नेक्स्ट कॉलर है ममता चंडीगढ़ से हमारे साथ। स्वागत है ममता आपका। हाँ जी, नमस्ते मैम। जी नमस्कार। आदाब। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। जी आदाब। सर मुझे ना ये पता करना है, मेरी एज 50 है इस टाइम। मुझे ना शरीर में खुजली मतलब ना जैसे उठती है। पहले मैंने 1.5-2 साल मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन भी ली, पर मुझे ना मतलब उससे मैं थोड़ा ठीक रही, रिलीफ मिला, फिर मैंने वो छोड़ी तो उसके बाद मेरी फिर खुजली शुरू हो जाती है शरीर में। और ये नहीं है कि सफाई का हाइजीनिक मतलब पूरा ध्यान रखती हूँ मैं। तो खारिश ऐसे उठती है जैसे चिंगारियां सी उठती है ना, अंदर से रैशेज पड़ जाते हैं। बताइए कुछ। देखिए बहुत आसान आपके किचन में एक नुस्खा है। आप मेरी बात अगर गौर से सुन लें बल्कि लिख लें तो बहुत अच्छा। जिन लोगों को भी रैशेज आ जाते हैं, खुजली होती है किसी सूरत, ना एंटीबायोटिक से जाती है ना किसी और पैथी से जाती है, तो वो एक नुस्खा मुझे बड़ा उस पर भरोसा, क्योंकि मैंने जिसको भी बताया उसको लोगों को फ़ायदा हुआ। और इतना आसान नुस्खा है कि आप जो अलसी जिसको जानते हैं, अलसी ले लीजिए। खाली 100-200 ग्राम अलसी खरीद कर साफ़ करें और हल्का उसे पाउडर बना लें। हल्का सा भूनना है, पहले हल्का सा भूनना ज़रूरी है। और इसका पाउडर बना लें और सुबह को आधा या 1 चम्मच ये लें अलसी, और आधी चुटकी इसमें खाने का सोडा डालें और उसे खाकर पानी पी लें। गर्म पानी पिए तो बेहतर। ये अमल आप रात को भी करें, 2 बार ऐसा करें और आप देखेंगे कि ये 100 ग्राम ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है, ये ख़त्म होते होते आप बहुत पहले ठीक हो गई। और अगर ठीक हो जाए तो मेरे लिए दुआ भी करें कि मैं और लोगों की सेवा कर सकूं। नेक्स्ट कॉलर है अनु मुरादनगर से हमारे साथ। स्वागत है अनु आपका। हाँ जी। हाँ जी अनु, क्या जानना चाहती हैं? मेरे ना बैक में बहुत पेन हो रहा है। ठीक है। और नीचे से शुरू के पूरी कमर तक, शोल्डर तक पेन हो रहा है। ठीक है। उम्र क्या है आपकी? हाँ जी, उम्र क्या है आपकी? 36। ठीक। और देखिए लगातार महिलाओं को कम उम्र में ही दर्द, और इस दर्द का एक इलाज जो मैंने अपने जीवन में देखा वो बड़ा अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और करोड़ों लोग इसको इलाज को करते हैं मेरे कहने से। उसमें बेशतर लोग ठीक हो जाते हैं। और वही जो आप अभी सुन रहे थे कि गौनसिया असली ले लीजिए, काला गौन जिसे कहते हैं, कड़वा होता है, नकली भी मिल जाता है, असली ले लें। और सुबह शाम 1 से 2 चुटकी सुबह, 1 से 2 चुटकी शाम, चुटकी में जितना है। सब पाउडर बनाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल मिलता है। और ये 100-200 ग्राम ख़त्म होते होते आपका ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रदीप हैं मुंबई से। स्वागत है प्रदीप आपका। नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्कार। मेरे को ये प्रॉब्लम है दर्द का, हाइडेंसी फीवर का। जी। मेरी एज है 65 ईयर्स। ठीक है। तो मेरे को 35 ईयर्स से यानी ये बुखार आ रहा है, सब चेकअप करे आया, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। और हड्डी वगैरह दर्द होती है, दवाई लेता हूँ, ठीक हो जाता है, फिर वापस होता है। कभी कमर में होता है, कभी घुटनों में होता है। अब तक घुटनों में ज्यादा होता है, कभी शोल्डर में भी होता है, कभी सर्वाइकल में होता है। रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही है, लेकिन हाइडेंसी फीवर रहता है। जब भी वो फीवर बढ़ता है तो गोली लूंगा तो दर्द आराम से चला जाएगा, 5-6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए भी चला जाता है। ठीक है। इसमें क्या? तो देखिए एक इलाज है आपका, लेकिन आप वो दवा खुद बनाना, बनी बनाई नहीं लेना। और वो इलाज ये है कि आपको धनिया, सौंफ, हल्दी, आप लिख लीजिए, ज़रूरी है लिखना। धनिया, सौंफ, हल्दी और सौंठ। धनिया, सौंफ, हल्दी, सौंठ और कलमी शोरा, एक दवा मिलती है कलमी शोरा। ये सब आप 100 ग्राम लें। धनिया, सौंफ, सौंठ, हल्दी, कलमी शोरा और 100 ग्राम लेना है गोंद सिया, काला गोंद। इन सबको पाउडर बना लें और 1-1 ग्राम
2 से 3 टाइम, यानी एक बड़े कैप्सूल के बराबर 2 से 3 टाइम आप खा सकते हैं। दो बार से शुरू करें और धीरे धीरे आपके जिस्म में ये असर करेगा। 8-10 दिन बाद फ़ायदा शुरू होगा, तो सब्र करना। और ये जितना मटेरियल मैंने आपको बताया, ये ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा मिलना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है भाग्यश्री इंदौर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मेरी प्रॉब्लम है, मेरा बैठने का काम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और मुझे खाने में ज्यादा समय नहीं मिलता है और डकारें बहुत सी आती है, और जिसके कारण मेरे पेट में भी फुलावट सी बनी रहती है, दिखती भी है। ठीक है, एज बता दीजिए। मेरा एज है 40। हाँ, देखिए यहाँ से हमारा जिस्म कमज़ोर होने लगता है, हम माने या न माने। बैठने का काम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कभी 1-2 घंटे लगातार बैठें तो फिर थोड़ा सा वहाँ तक गए और वापस आके बैठ गए, ऐसा करें। 5 बार गर्म पानी पिया करें। तो जो लोग 5 बार गर्म पानी पीते हैं, ऐसा जैसे चाय की तरह चुस्कियाँ लेके, तो उनको दवा की भी ज़रूरत नहीं लेती और पेट का बोझ भी कम रहता है, चर्बी भी कम बनती है। और एक नुस्खा मैं इस प्रोग्राम में भी कई बार बता चुका हूँ, वो बड़ा अच्छा है। आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, और 1 चम्मच धनिया और आधे से 1 चम्मच सौंठ 2 गिलास पानी में उबालें, और इतना उबालें कि आधा पानी जल जाए। इसे एक ही मटेरियल को सुबह को और शाम को, इसे बाकी बचे हुए को रख लें और शाम को भी पिएं, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ मैम। जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? बिहार से बोल रहे हैं, बेगूसराय जिला से। नाम क्या है आपका? कंचन देवी। जी कंचन जी, सवाल कीजिए। जी बताइए। क्या परेशानी है आपको, बताइए। मेरा परेशानी बहुत, पूरा शरीर के दर्द से परेशान रहते हैं सर। ठीक है। कंचन बिहार से। सबसे पहले तो आपसे कहना चाहूंगी, समय यहाँ पे बहुत कम है, तो आप टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और अपना सवाल दोबारा से बताइए। वॉल्यूम कम करिए आवाज। हाँ मैम बोलिए। बॉडी पेन है। हाँ जी, बॉडी पेन। अच्छा कंचन, वो आप बहुत ख्याल रखें अपना, और इस उम्र में दर्द हो जाता है और मुस्तकिल इलाज करें तो यूनानी में 4-5 महीने इलाज करना चाहिए। मैं मानता हूँ किसी को 1 महीने में फ़ायदा हो जाता है और किसी को 1 महीने भी नहीं होता। जिसको फ़ायदा नहीं हो वो भी, और जिसको फ़ायदा हो जाए वो भी 4-5 महीने इलाज करें। और देखिए, अलसी, सौंठ, अलसी, सौंठ, सौंफ और अलसी, सौंफ, सौंठ और धनिया। अलसी, सौंठ, सौंफ, धनिया और गोंद स्याह, काला गोंद एक आता है जिसे गोंद स्याह कहते हैं। ये 5 चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और 1-1 ग्राम सुबह शाम खाना है इसमें से, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। पानी से या बगैर चर्बी के दूध से, और आप हैसियत वाले हैं तो जूस से भी ले सकते हैं। अगर आप ये लेते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं आशुतोष भोपाल से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते, आदाब। बताइए। जी मैम, मेरी मम्मी के करीबन 20-25 साल से बाल झड़ रहे हैं। कई बार इलाज भी कराया है तो थोड़े ठीक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बंद हो जाता है तो फिर झड़ने लगते हैं। बेटा मम्मी की एज बताइए। 50। अच्छा देखिए, इस उम्र में जो जितने झड़ने चाहिए अगर उतने ही झड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। नहीं, उससे ज्यादा ही झड़ते हैं। करीबन 20-25 साल से झड़ रहे हैं, मैं जब से देखा हूँ तब से बाल झड़ ही रहे हैं। ठीक है, अपनी मम्मी को 1 नारियल पानी रोज़ पिलाया करें, उनके बाल रुकना मुमकिन है। और अगर फिर भी उनको लगे कि कम फ़ायदा है नारियल पानी से, तो
गोंद मोरिंगा आता है, वो आधा ग्राम इसमें मिला के इन्हें नारियल पानी पिलाया करें तो बाल रुकना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं इंद्रजीत जयपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका जी। सवाल कीजिए अपना। मैं चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप नेटवर्क क्षेत्र में आके बात कीजिए, आपकी आवाज बहुत कट रही है, दोबारा से सवाल करिए। एक बार फिर से बोलिए। जी, परेशानी क्या है आपको? बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा, आप अच्छे से बताएं। गिलोई? हाँ। क्या करना है गिलोय से? इसका जूस बनाना चाहता हूँ, कैसे बनता है? जी, जोश बनाना है इसका, जूस बनाना है। अच्छा ग्लो, देखिए ग्लो का जूस तो आप बना के रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। देखिए ग्लो को अगर ताज़ी मिले तो उसको पीस लें, और अगर बासी मिले यानी सूखी भी मिलती है तो उसे पानी में डाल के उबालते हैं, और उबाल कर आपको इसमें कुछ थोड़ा सा नमक डालना पड़ता है। जैसे 1 लीटर आपको जूस बनाना है तो 1 चम्मच आप इसमें नमक डाल देंगे तो ये पानी ख़राब नहीं होगा। अब इसे फ्रिज में भी रख लें और ज़रूरत के मुताबिक पी सकते हैं।